लूका का सुसमाचार अध्याय 17 वचन 15 से लेकर 19 तक मैं पढ़ रही हूँ। ध्यान देकर सुनो। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पाँवों पर मुँह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। और वह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध न हुए? तो फिर वे 9 कहाँ है? क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और न निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण घटना हम बाइबल में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु के पास 10 कोढ़ी आए थे इस विश्वास के साथ कि वो हमें शुद्ध करेगा। प्रभु एक जगह एक नगर में प्रवेश कर ही रहा था, तब उसने इन 10 कोढ़ियों को देखा और ये 10 कोढ़ी दूर खड़े होकर प्रभु को पुकारने लगे और विनती करने लगे कि हम पर दया कर। प्रभु यीशु ने उनका हाल देखा और उनसे ऐसा कहा, जाकर अपने आप को याजकों को दिखाओ। और वे विश्वास के साथ जाने के लिए निकले। वचन कहता है, जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। वे प्रभु से दूर थे, क्योंकि लिखा गया है उन्होंने दूर खड़े होकर प्रभु से विनती की थी कि हम पर दया कर। और प्रभु ने वहीं से आज्ञा दी थी कि जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। जब वे जाने लगे, तब जाते जाते वे शुद्ध हो गए। वे कुल मिलाकर 10 कोढ़ी थे और उनमें से सारे के सारे शुद्ध होने के बाद केवल एक ही व्यक्ति, जब उसने देखा कि मैं ठीक हो गया हूँ, कोढ़ निकल गया है, मैं चंगा हो गया हूँ, वो वापस प्रभु के पास लौट आया। और वचन कहता है वो ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पैर पर मुँह के बल गिरकर वो यीशु का धन्यवाद करने लगा। लेकिन जब प्रभु ने आज्ञा दी थी कि जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ, तब 10 जन थे। जाते ही जाते 10 के 10 शुद्ध हुए थे, लेकिन एक ही वापस लौटा था और यीशु के पैर पर मुँह के बल गिरकर उसका धन्यवाद कर रहा था। तब प्रभु का सवाल ये था, क्या 10 शुद्ध न हुए थे? तो फिर 9 कहाँ गए? क्या इस परदेशी को छोड़? उसे यीशु परदेशी बोलता है क्योंकि वो यहूदी नहीं था परंतु सामरी था। तो यीशु कहता है, क्या इस परदेशी को छोड़ और कोई न निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? और प्रभु उस मनुष्य से कहता है, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये घटना इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि मनुष्य के जीवन में परमेश्वर के प्रति धन्यवादी बनना कितना ज़रूरी है, कितना महत्वपूर्ण है। यह हम इस एक घटना से अच्छी तरह से सीख सकते हैं। परमेश्वर के प्रति धन्यवादी बनना, परमेश्वर को धन्यवाद देना हर मनुष्य के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है, हर मनुष्य के लिए। क्योंकि मनुष्य को परमेश्वर ने दिमाग दिया है, तो हम जानते हैं परमेश्वर का दिया हुआ क्या है और हमारा अपना क्या है। हमारा अपना क्या है और परमेश्वर का दिया हुआ क्या है, ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। और यदि आप एक हाथ में कागज़ और पेन लेकर लिखना शुरू करेंगे कि मेरा अपना क्या है और परमेश्वर का मुझे दिया गया हुआ क्या है, तो एक तरफ से मेरा अपना जो है वो 0, 0,
ज़ीरो ज़ीरो आते जाएगा। और परमेश्वर का दिया हुआ क्या है? अनगिनत, गिनती नहीं हो सकती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दुनिया के हर मनुष्य के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमें हर दिन हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद करना है और परमेश्वर के प्रति धन्यवादी बने रहना है। बहुत ज़रूरी बात है और इस बात के ऊपर बहुत सारे लोग नज़रअंदाज करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि इसमें बड़ी बात क्या है, इसमें बड़ी बात क्या है। कुछ ही दिन पहले अपने मंच पर एक भाई ने गवाही दी थी। एक दिन वो बाथरूम से नहाकर बाहर आ गए और अचानक उनके एक आँख की रोशनी निकल गई, अचानक, और बहुत डर गए। उन्हें लगा कुछ समय के लिए कुछ हुआ रहेगा। वह अपने आँख को साफ करते रहे, ठीक हो जाएगा, दिखेगा, कुछ तो कचरा गया होगा, कुछ तो गया होगा। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, और फिर उन्होंने जान लिया मेरे इस आँख की रोशनी निकल गई है। बहुत डर गए, आईने के सामने खड़े हो गए और जिस आँख से दिखाई देता था उस आँख को बंद किया तो उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उनके अंदर डर पैदा हो गया कि एक आँख से मैं अंधा हो गया। उसी जगह पर बैठ के रोने लगे। बहुत दुख हुआ, आगे की ज़िंदगी कैसे निकलेगी? यदि एक आँख से अंधा हो गया तो आगे की ज़िंदगी कैसे निकलेगी? ये सच्चाई है, ये वास्तविकता है। बहुत बार मनुष्य को लगता है ये क्या बड़ी बात है, इसमें क्या बड़ी बात है। परमेश्वर ने हम पर जो एहसान किए हैं उन पर नज़रअंदाज करने का मनुष्य का स्वभाव बन गया है। और कितना बड़ा स्वभाव बताओ। ये 10 कोढ़ी नगर के बाहर रहा करते थे, क्योंकि यीशु उस नगर में प्रवेश कर ही रहा था तब उन्होंने प्रभु को देखा। मतलब ये नगर के बाहर थे। और यहूदी लोगों के रिवाज के अनुसार जब किसी मनुष्य को कोढ़ होता है तब उसे गांव या नगर के बाहर ही रहना पड़ता था। वो अपने गांव में, अपने लोगों में, अपने घर में नहीं रह सकता है। कितने समय से उनकी यह हालत होगी। कोढ़ की बीमारी कितनी भयानक बीमारी होती है, शरीर में कितना सारा दर्द होता है, लोग भी तुच्छ जानते हैं, कोई नज़दीक आता भी नहीं है, शरीर से बदबू आती है, शरीर के कितने सारे अंग सड़ते हैं, बदबू आती है, कोई पास में रहना या आना भी पसंद नहीं करते हैं, लोगों से तुच्छ जानना पड़ता है और साथ ही साथ शरीर का भी इतना सारा दुख उठाना पड़ता है। इतने बड़े तकलीफ में होने के बावजूद जब प्रभु ने उनको एक ही पल में चंगा कर दिया, वे एक ही पल में भूल भी गए। प्रभु के एहसान एक ही पल में भूल गए। 9 जन को जरा भी नहीं लगा कि हमें यीशु के पास वापस जाना चाहिए। हमने कितने समय से दुख उठाया है, कितने समय से हम इस तकलीफ में थे। एक पल में उसने हमको चंगा किया है तो हमें उसके पास वापस जाकर कम से कम उसका धन्यवाद तो करना चाहिए। हम उसको और कुछ तो नहीं दे सकते हैं परंतु उसका धन्यवाद तो करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। एक ही जन जिंदा था, सच्चे अर्थ से आत्मा में जिंदा था, उसे रहा नहीं गया। जब उसने ये देखा कि मैं ठीक हो गया हूँ, वो रुक नहीं सका, ना ही उसके कदम आगे बढ़े। वो आगे जा सकता था परंतु उसके कदम आगे नहीं बढ़े। जब उसने देखा कि मैं ठीक हो गया हूँ, ये वापस लौटा प्रभु का धन्यवाद करते हुए। वचन कहता है ऊंचे आवाज में, चुपके चुपके नहीं। मतलब जब वो वापस आ रहा था रास्ते में कितने लोगों ने उसको सुना होगा, ये क्या बोल रहा है, क्यों परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा है। पता नहीं प्रभु से कितने दूर चले गए थे, लेकिन जहाँ तक गए थे वहीं से वो वापस आ गया। ऊंचे आवाज में परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए आ रहा था तो कितने सारे लोगों ने भी देखा होगा।
और वो परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ वापस लौटा और जैसे ही प्रभु के नज़दीक पहुंचा, यीशु के पैर पर मुंह के बल गिरकर वो धन्यवाद करने लगा। ये जीवित मनुष्य है, आत्मा में सच्चा जिंदा व्यक्ति है जो परमेश्वर के एहसान को समझ रहा है। बाकी 9 जन शरीर में जीवित है, आत्मा में मरे हुए हैं, जिनको परमेश्वर के एहसान का कुछ नहीं लगता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। कितने सारे माँ बाप ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को बचपन से ही एक आदत डालते हैं। बचपन से ही किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ दिया, तुरंत थैंक यू बोलो। बचपन से बच्चा 1 साल का है तो भी उसको कोई चॉकलेट देता है, मम्मी बोलते उसको थैंक यू बोल, उनको थैंक यू बोल। जब तक लड़का या लड़की बोलते नहीं, मम्मी छोड़ती नहीं, थैंक यू बोलो, थैंक यू बोलो। जब से बच्चे को बोलने आना शुरू हुआ है ना, तभी से मम्मी उसको सिखाती है। कोई कुछ देता है, थैंक यू बोलना है। और बच्चा बोलता नहीं है तो माँ डांटती है, पिताजी डांटते हैं, थैंक यू बोलो। कोई एक चॉकलेट देता है, उसको हम इतना थैंक यू बोलना चाहते हैं, तो बताओ जिसने पूरी ज़िंदगी दी है उसको कितने बार, कब तक, कहाँ तक थैंक यू बोलना चाहिए बताओ। 9 जन देखा उन्होंने कि हम ठीक हो गए हैं, पर उन्हें ये नहीं लगा, उनके पास ये दिल नहीं था कि हम प्रभु के पास वापस लौट आए और प्रभु का धन्यवाद करें, परंतु वे आगे निकल गए। उनको सबसे पहला काम था याजकों को दिखाना, क्योंकि याजक जब देखेंगे कि हाँ ठीक हो गए और याजकों के द्वारा इनको अनुमति मिल जाएगी, उसके बाद इनका काम सफल हो गया, फिर ये अभी घर जा सकते हैं और अपने घर में घर वालों के साथ रह सकते हैं। ठीक हो जाने के बाद उन्हें पहला काम नजर आया याजकों के पास जाना, दूसरा काम याद आया होगा घर पे जाना है और बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन महत्वपूर्ण बात भूल गए। जिसने चंगा किया उसके पास वापस आना चाहिए और कम से कम उसको धन्यवाद तो देना चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने प्रार्थना घर में एक मनुष्य को लाया था जो कुछ सब्जी बेचने का व्यवसाय करता था। एक दिन अचानक वो बीमार पड़ गया, बीमारी बढ़ती गई। जवान मनुष्य था और कमर से लेकर पैर तक पूरी ताकत निकल गई, चल ही नहीं सकता था। बहुत सारे इलाज हो गए। यह मनुष्य डर गया था, लग रहा था कि अभी मैं चल नहीं पाऊंगा। उनकी पहचान की एक बहन थी जो प्रार्थना में आती थी, उसने उनको प्रार्थना के लिए लाया। प्रार्थना में परमेश्वर का अनुग्रह हो गया, इनके दोनों पैरों में ताकत आ गई, ये उठकर खड़े हो गए। जिनको चलने के लिए और एक एक कदम उठाने के लिए डंडा लेना पड़ता था और मनुष्यों का भी सहारा लेना पड़ता था, ये मनुष्य अपने पैर पर खड़े हो गए, उठकर चलने फिरने लगे। उस दिन आकर उन्होंने मंच पर गवाही भी दी, उसके बाद दोबारा कभी दिखाई नहीं दिए। जिस बहन ने उनको प्रार्थना में लाया था, उनको हमने कई बार पूछा, वो भाई आज प्रार्थना में नहीं आए क्या? नहीं, आज नहीं आए, शायद अगले बार आएंगे। दूसरी बार पूछा, आज आए हैं क्या? नहीं आए, अगली बार आएंगे। सप्ताह सप्ताह बीतते गए, महीने महीने बीतते गए। हम पूछताछ इसीलिए कर रहे थे कि हम उससे कुछ पैसा नहीं लेना चाहते थे, परंतु पहली बात, प्रभु का ये अद्भुत काम हम लोगों के सामने दिखाना चाहते थे। उस भाई को मंच पर बुलाकर दिखाना चाहते थे कि ये जीवित गवाह है परमेश्वर के प्रेम और सामर्थ की। और दूसरी बात, यदि प्रभु ने उसको चंगा किया तो ये प्रभु के प्रेम में और अनुग्रह में बना रहना ज़रूरी है। इस 2 बातों के लिए हम उनकी पूछताछ करते रहे कई सप्ताह तक और कई महीना तक। ये दोबारा दिखाई नहीं दिए और आखिर में उस बहन ने जवाब दिया,
मैं उसको कई बार बोल चुकी हूँ प्रार्थना में चलो, लेकिन वे कहते हैं अभी मेरा धंधा है, मेरे पास समय नहीं है, जब समय मिलेगा तब देख लूँगा। हालेलुया, हालेलुया। ये मत समझना कि 9 कोढ़ी केवल उस ज़माने में थे, आज नहीं है। आज तो बहुत ज़्यादा पैमाने में है। 9 कोढ़ी केवल यीशु के ज़माने में थे ऐसा नहीं, आज भी है। जो मनुष्य कितने महीनों से अपने बिस्तर पे लेटा था, कुछ काम धाम नहीं कर सकता था, और इतनी जवानी में ऐसा बेहाल होने के कारण रोता था, डरता था क्या हो जाएगा, उसे प्रभु ने एक पल में चंगा किया, अपने पैर पे खड़ा हो गया, कूदने लगा, मंच पे आके गवाही दी, सब कुछ हो गया और गायब हो गया, ये बोलकर कि अभी मेरा काम धंधा है, मेरे पास समय नहीं है, समय मिलेगा तब मैं आऊँगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर के प्रति धन्यवादी बनना कितना महत्वपूर्ण है और कितना ज़रूरी है ये हम जानते नहीं हैं। इसलिए हम खुद ही अपने जीवन में परमेश्वर के अगले आशीषों को रुका कर रखते हैं, रुका कर रखते हैं। प्रभु यीशु ने कहा है जो थोड़े बातों में विश्वास योग्य है उनको बहुत कुछ दिया जाता है, और जो थोड़े में विश्वास योग्य नहीं है उनके पास जो है वो भी उनसे निकाला जाता है। आप जानते हैं धन्यवादी बनने से क्या होता है? सबसे पहली बात ये होती है कि हमारे दिल की क्वालिटी क्या है ये समझ में आती है। दिल की क्वालिटी, आप क्या देखते हैं बताओ? आप दूसरों का कलर देखते हैं, आप सोचते हैं वो कितना गोरा है, मैं उतना गोरा नहीं हूँ, वो कितनी गोरी है, मैं उतनी गोरी नहीं हूँ, वो कितनी खूबसूरत दिखती है, मैं उतनी खूबसूरत नहीं दिखती हूँ, वो कैसा ऊंचा है, मैं तो नाटा हूँ, वो कैसा पतला है, मैं तो बहुत ज़्यादा मोटा हूँ। हम बस इन्हीं बाहरी बातों को देखते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे दिल को देखता है, परखता है, दिल की क्वालिटी देखता है, क्वालिटी जिसे हम गुण धर्म कहते हैं, क्वालिटी। और दिल की जैसी क्वालिटी है उसी के अनुसार परमेश्वर हमें अगला आशीष देता है। इसीलिए तो यीशु ने कहा जो थोड़े में विश्वास योग्य है उन्हें बहुत दिया जाता है, और जो थोड़े में विश्वास योग्य नहीं है उनके पास जो है वो भी उनसे निकाला जाता है। परमेश्वर हमारा बाप है और वो इतना अमीर है, इतना धनवान है कि उसकी अमीरी की और महिमा की हम किसी के साथ तुलना नहीं कर सकते हैं, ना कोई इसे नाप सकता है। वो हमें बहुत कुछ दे सकता है, बहुत कुछ दे सकता है, लेकिन हमारे दिल की क्वालिटी खराब होने के कारण हम उसके द्वारा नहीं पा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसे लोग जो बहुत गरीबी में थे, प्रभु ने उनको कचरे से बाहर निकाला, ऊंचा उठाया और इतना आशीषित किया, इतना आशीषित कि उनकी ओर देखकर कोई इस बात का विश्वास नहीं करेंगे कि गरीब लोग थे, भिखारी जैसे थे, इनका जीवन बहुत दुख और पीड़ा में था, कोई विश्वास भी नहीं करेंगे। इतना प्रभु उनको आशीषित करता है। लेकिन ये कब होता है मालूम है? जब हमारे दिल की क्वालिटी परमेश्वर को अच्छी लगती है। ये दिल कैसा है? ये मुझ पर प्रेम करता है, ये मेरे एहसानों को याद करता है, ये मुझे भूलता नहीं है, ये मुझे भूलने वाला दिल नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चंगाई पाने के बाद जो लोग प्रार्थना में आना छोड़ देते हैं, उनको यदि आप मिलेंगे और बताएंगे तो वो क्या जवाब देंगे मालूम है? नहीं नहीं नहीं, हमने विश्वास नहीं छोड़ा, हम घर पे प्रार्थना करते हैं, हम घर पे प्रार्थना करते हैं, हम यूट्यूब पे प्रार्थना में भी भाग लेते हैं। कई लोग यूट्यूब पे प्रार्थना में कैसा भाग लेते मालूम है? प्रार्थना शुरू है, कोई मेहमान आ गए उनके साथ बातें करने लगे, कोई पड़ोसी आ गए उनके साथ बातें करने लगे, बीच बीच में बंद भी कर देते, दूसरा कुछ देखते हैं, बाद में दोबारा चैनल पे आ जाते, दोबारा थोड़ी प्रार्थना देखते, थोड़ा कंटाल आ गया, बंद करके और कुछ तो देखते हैं। ऐसे भी प्रार्थना में लोग भाग लेते हैं। हालेलुया। और जो लोग कहते हैं हमने विश्वास को नहीं त्यागा है, हमने विश्वास रखा है, हमारा विश्वास है, बहुत विश्वास है,
प्रार्थना में न आकर भी ऐसा बोलने वाले लोग ही हमारा बहुत बड़ा विश्वास है। ना यूट्यूब पर प्रार्थना देखेंगे गंभीरता से, ना प्रार्थना सभा में आएंगे और बोलेंगे हमारा बहुत बड़ा विश्वास है। मतलब क्या है बताओ? सुबह घर से निकलते समय 2 मिनट के लिए यीशु के सामने खड़े हो जाएंगे, तस्वीर के सामने या क्रूस के सामने, और यीशु को काम देकर रखेंगे। मैं बाहर जा रहा हूँ, मुझे संभालना, मेरे परिवार को संभालना, मेरे बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनको संभालना, मेरा काम होने देना, ये होना वो होना। यीशु को सारा काम बता के रखते हैं। हालेलुया। ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे कि वो हमारा नौकर है और हम बॉस है। जानते हो, प्रभु एक सेवक का रूप लेकर आया था, लेकिन वास्तविकता में वो सेवक नहीं है, वो बॉस है। वो सेवक बना, यहाँ तक सेवक बना कि हमारे लिए उसने अपना लहू बहाया। आपने भी ज़िंदगी में किसी की सेवा की होगी, पर इतनी सेवा कभी नहीं की कि किसी के लिए आपने अपना खून बहाया हो। कोई किसी की इतनी सेवा नहीं करता है। सेवा करते करते आपका पसीना निकल गया होगा, लेकिन खून नहीं निकला है। हमारे प्रभु ने हमारी इतनी सेवा की, पसीना तो निकला ही, थका भी, बहुत प्यासा हुआ, बहुत भूख लगी, बहुत तड़पा, और हमारे लिए खून भी बहाया। वो सेवक बना। इसीलिए तो उसने कहा था, मैं सेवा करवाने के लिए नहीं परंतु सेवा करने के लिए आया हूँ। उसने मानवता की सेवा की, इतना बड़ा प्रेम किया, इतना बड़ा अनुग्रह किया, और उसके अनुग्रह को और प्रेम को देखकर कई सारे लोग ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे हम बड़े बॉस हैं और वो हमारा दास या सेवक ही है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर के प्रति धन्यवादी न बनने से हम खुद का ही नुकसान करते हैं, खुद का ही, क्योंकि हम अगले आशीषों को रुका कर रखते हैं। जो बुद्धिमानी है वे परमेश्वर से प्रेम करते हैं। बुद्धिमानी लोग परमेश्वर पर दिल से विश्वास करते हैं। बुद्धिमानी लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं। बुद्धिमानी लोग परमेश्वर के एहसानों का स्मरण करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते रहते हैं, और जितना वे अधिक परमेश्वर का धन्यवाद करते रहते हैं उतने उनके जीवन में परमेश्वर के आशीषों के दरवाजे खुलते जाते हैं, खुलते जाते हैं, खुलते जाते हैं। जितना वे अधिक धन्यवाद करते हैं उतने अधिक दरवाजे खुलते जाते हैं, और परमेश्वर उनके जीवनों को स्वर्ग के आशीषों से बड़े पैमाने में भर देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने दिल की क्वालिटी क्या है उसे जांचो, उसे परखो। परमेश्वर दिल को परखने वाला परमेश्वर है, वो हमारी सुंदरता को परखने वाला परमेश्वर नहीं है। हाँ, परमेश्वर हमारी सुंदरता ज़रूर देखता है, परंतु शरीर की सुंदरता नहीं, दिल की सुंदरता। वो चाहता है सुंदरता, परंतु हमारी आत्मा की सुंदरता, दिल की सुंदरता, शरीर की नहीं। आप शरीर को सुंदर बना रहे हो, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर शरीर को नहीं देखता है, दिल को देखता है। मैंने इसको बनाया, मैंने इसको जीवन दिया, मैंने इसको धरती पर भेजा। अब मैं देख रहा हूँ ये क्या कर रहा है, मैं देख रहा हूँ ये क्या कर रही है। हर दिन हर पल इसका बोलना कैसा है, चलना कैसा है, मेरे प्रेम को, मेरे एहसानों को कैसा स्मरण करते हैं। 9 कोढ़ी को हंसने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि 9 कोढ़ी से अनगिनत कोढ़ी आज संसार में मौजूद है। यानी उनकी तरह एटीट्यूड लेकर, प्रवृत्ति लेकर दुनिया में बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो बस परमेश्वर से लेते हैं लेकिन धन्यवादी नहीं बनते हैं। उन्हें ऐसा लगता है ये तो परमेश्वर का फ़र्ज़ है, ये तो उसका काम ही है, उसने हमको चंगा करना ही चाहिए, उसने मुझे देना ही चाहिए था, उसने मेरे लिए करना ही चाहिए था। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनकी आंखों में रोशनी नहीं है, पूरी रीति से अंधे हैं, लेकिन दिल खोलकर और बड़ी खुशी से प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और ऐसे लोग हैं जिनके पास आंखें हैं, सब अच्छे से देखते हैं, आंखों का इस्तेमाल घंटे घंटे मोबाइल और टीवी और सिनेमा देखने के लिए करते हैं, और ऊपर से बोलते हैं परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया है, परमेश्वर क्या करता है, उसने मुझे क्या दिया है,
उसने मेरे जीवन में सब दुख दिया है, उसने मेरे जीवन में सब बुरा किया है। जो जन्म से अंधे हैं, जिनकी आंखों में रोशनी नहीं है परंतु उनकी आत्मा में रोशनी है, जो परमेश्वर के प्रेम को देख सकते हैं, एहसानों को देख सकते हैं, उनकी आंखों में रोशनी नहीं है परंतु जिंदगी परमेश्वर का कितना बहुमूल्य वरदान है वे जानते हैं और खुशी से परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आंखों की रोशनी जिनके पास नहीं है वे कैसा बोल सकते हैं प्रभु तुझे धन्यवाद। इसका मतलब ये है इनके दिल की आंखें बहुत अच्छी है, इनकी दिल की आंखें बहुत साफ है और बहुत साफ तरीके से वे समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि परमेश्वर का प्रेम कितना बड़ा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम तो केवल अपने दुखों की ओर देखते हैं, कई सारे लोग केवल अपने दुखों की ओर देखते रहेंगे। ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, ये समस्या से अभी तक बाहर नहीं आया। कितने सारे लोग परमेश्वर के एहसानों को भूल जाते हैं। आपके पास अच्छी नौकरी नहीं थी, प्रभु ने आपको अच्छी नौकरी देकर आशीषित किया, आप कितने समय तक याद रखते हो? एक दिन के लिए, एक महीने के लिए, एक साल के लिए। आपको भयानक बीमारी हुई थी, प्रभु ने आपको चंगा किया, आप कब तक याद रखते हो? कब तक धन्यवाद करते हो? मेरे प्यारे भाई और बहनों, ध्यान में रखना, धन्यवादी न बनने से हम खुद ही परमेश्वर के आशीषों के दरवाजे हमारे जीवन में बंद कर देते हैं। यीशु ने सवाल किया, किसी मनुष्य का सवाल नहीं है, स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक का सवाल है, क्या 10 शुद्ध न हुए थे तो वे 9 कहाँ गए? वे 9 कहाँ गए? परमेश्वर क्या चाहता है? हम उसके पास आए, उसकी आराधना करें। क्या वो अपने नाम को ऊंचा उठाना चाहता है? क्या वो अपने नाम की बड़ाई करना चाहता है? परमेश्वर के नाम की बड़ाई करने के लिए हम जैसे दुर्बल लोगों की उसे कोई ज़रूरत नहीं है। स्वर्ग में अनगिनत स्वर्गदूत है जो पवित्र है और सुंदर रीति से भजन गा रहे हैं, प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। उसके पास अनगिनत स्वर्गदूत है, पूरा स्वर्ग उससे भरा हुआ है, उससे हमारी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप जानते हैं परमेश्वर हमें अगला आशीष देना चाहता है, परमेश्वर हमारे जीवन में आशीषों की बारिश करना चाहता है, लेकिन वो ये देखता है मैंने इसको इतना दिया है तो अभी ये किस रीति से बर्ताव करता है, हमारा दिल कैसा है, वो जांचता है, परखता है। यदि उसे अच्छा लगा, दिल सही लगा तो वो और अगले आशीष देता है। यदि उसे पसंद नहीं आया वो नाराज़ होता है, आशीषों का दरवाज़ा बंद हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। जो परमेश्वर का धन्यवाद करते रहते हैं उनके जीवन में एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक आशीष आती रहती है, आशीष हमेशा बहती रहती है। और जितना वे अधिक रूप से परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उतने अधिक रूप से परमेश्वर के आशीष बहते हैं, क्योंकि उनके दिल को देखकर, जांच कर, परख कर परमेश्वर बड़ा संतुष्ट होता है। आप में ऐसा कौन बाप है जो अपने बेटों को, बच्चे को, ऐसे बच्चे को सारी चीज़ें देने में उसे खुशी लगती है जो बच्चा उसका कुछ नहीं सुनता है, जो बच्चा उसके दिल को दुख देता है? आपका बेटा, उसका चाल चलन बर्ताव ऐसा है जो आपके दिल को बहुत दुख देता है, क्या आप उसको सारी चीज़ें दे देंगे? वो मांगेगा तो भी नहीं देंगे और ऊपर से ये भी कहेंगे क्या मेरी कुछ सुनते हो? मेरी सुनते नहीं हो तो मेरे पास मांगते क्यों हो? मैं दूंगा क्यों? लेकिन ऐसा बेटा जो आपके दिल को खुश करता है, जो आपके दिल को खुश करता है, आप बिना मांगे उसे सब देते हैं, सब देते हैं। जितना आपसे होता है उतना आप देते हैं, क्योंकि आप कहते हैं ये बेटा मेरे दिल को खुशी देता है। बिल्कुल वैसा ही परमेश्वर के साथ है। वो देखता है कि कौन उसे खुशी देता है, किसके द्वारा उसको संतुष्टि मिलती है, और जिसके द्वारा परमेश्वर को संतुष्टि मिलती है उसके जीवन में परमेश्वर आशीषों की बारिश करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सारी नेगेटिव बातें और गलत बातें देखकर और उनके ऊपर सोचकर
परमेश्वर के प्रति हम धन्यवादी नहीं बनते हैं, जिससे हम खुद का ही नुकसान करते हैं। कितने सारे लोग अपनी सुंदरता को लेकर जिंदगी भर बोलते रहते हैं, कुड़कुड़ाते रहते हैं, मैं नाटा हूँ, मैं नाटी हूँ, मैं काली हूँ, मेरे दांत ऐसे हैं, मेरी आंखें ऐसी हैं, मेरे कान ऐसे हैं, मेरे बाल ऐसे हैं, क्या क्या बोलते रहते हैं। और इससे क्या होता है आप जानते हो? आप खुद ही परमेश्वर के आशीषों के दरवाजे बंद कर देते हो। मैंने आपको जो कहा वो आप ज़रूर करना। एक कागज़ और पेन लेना और लिखना शुरू करो, आपका खुद का क्या है और परमेश्वर का क्या है। आपका खुद का क्या है और परमेश्वर का आपको दिया हुआ क्या है। सबसे पहले अपने शरीर से शुरुआत करो। क्या आपके बाल, सर के ऊपर आपके अच्छे बाल है? क्या ये आपके खुद के हैं? मत बोलो खुद के हैं। खुद के बोलोगे तो प्रभु उसी क्षण निकाल लेगा। मालिक ऊपर से देख रहा है। जो आपका नहीं है उसे आपका मत बताओ। जो मेरा नहीं है उस पर मैं मेरा हक नहीं बता सकती हूँ, वरना मालिक मुझसे निकाल लेगा। बाल उसके है तो आंखें किसकी है? जबान किसकी है? गला किसका है? हाथ किसके है? पैर किसके है? शरीर के सारे अंग किसके है? शरीर का सारे अंदरी जो अंग है वो किसके है? हमारा जीवन किसका है बताओ? जीवन ऐसा एक मनुष्य जिसने इस बड़ी सभा में खड़े होकर कहा था, मैं परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता हूँ, परमेश्वर है ही नहीं दुनिया में, बोला और उसी घड़ी दिल का दौरा आकर वही जगह पर गिरकर मर गया। जीवनदाता नहीं है तो तुझे जीने का हक नहीं है। इतने लोगों के सामने कहा ना, दुनिया में जीवनदाता नहीं है, जीवनदाता नहीं है, तो जीवनदाता कहता है मैं मेरा जीवन निकाल लेता हूँ। जैसे ही जीवनदाता ने जीवन निकाल लिया, जगह पर सैकड़ों लोगों के सामने मर के ख़त्म हो गया। ये काल्पनिक कहानी नहीं है, सत्य घटना है। और आज तक दुनिया में ऐसा एक दो जन के बारे में नहीं, कई लोगों के बारे में हुआ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारी सांस चल रही है। हम रात को सोए थे, पता नहीं था सुबह जागेंगे या नहीं, हम जाग गए, नया दिन हमको मिल गया। किसका है ये? हमारी सांस किसकी है? हमारे शरीर में जो जीवन बह रहा है वो किसका है? हम सूरज की रोशनी ले रहे किसकी है? हम हवा ले रहे किसकी है? बताओ, यदि मालिक ने कहा हवा मेरी है, मैं अपने कंट्रोल में करके तुम्हें नहीं दूंगा, तो क्या हो जाएगा? बिना पानी के मछली जैसे तड़प तड़प के ख़त्म हो जाती है, वैसे हम भी पल भर में तड़प तड़प के ख़त्म हो जाएंगे। यदि मालिक कहेगा हवा में छीन के लेता हूँ क्योंकि ये मेरी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने सारे लोग बोलते हैं मैं मालिक हूँ इस जगह का, मैं मालिक हूँ इस गाड़ी का, मैं मालिक हूँ इस ज़मीन का। हंसी आती है उन लोगों के ऊपर, क्योंकि वे अपने आंखें बंद करके निकल जाते हैं। जिसके ऊपर वो बता रहे थे मैं मालिक हूँ, उसे साथ लेकर नहीं जा सकते। आपका घर मत बताओ ये मेरा घर है, आपका घर नहीं है, ये प्रभु का दिया हुआ घर है, ये मेरी गाड़ी है। मत बोले मेरी गाड़ी है, ये आपकी गाड़ी नहीं है, ये प्रभु ने आपको दी हुई गाड़ी है, ये मेरी ज़मीन है। नहीं, देखो धरती पर कितनी सारी ज़मीन है और आज तक ज़मीन के कागजात के ऊपर कितने सारे लोगों के नाम आ गए, मालिक है, ये मालिक है, ये मालिक है। हर 25-30 साल के बाद ये नाम निकाले जाते हैं, नए नाम चढ़ जाते हैं, है कि नहीं? ज़मीन तो वही है, ज़मीन नहीं बदली है, ज़मीन वही है, नाम बदलते जाते हैं। जो कहता है मैं मालिक हूँ, वो अपनी ज़मीन को साथ लेकर नहीं जा सकता है। इसका मतलब हम किसी भी चीज़ के मालिक नहीं हैं, ना ही हम स्वयं के मालिक हैं। हमारा मालिक ऊपर बैठा हुआ है, वो हमारा स्वामी है, उसी ने हमको सब कुछ दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर के सारे एहसानों के लिए उसका धन्यवाद करना, हमेशा करना बहुत ज़रूरी बात है। और हम सब के ऊपर परमेश्वर का जो सबसे बड़ा एहसान है कि जो हमारे लिए इंसान बनकर धरती पर आया और उसने हमारे पापों को उठाकर क्रूस पर बलिदान किया। वो क्रूस पर मरा, तीसरे दिन जीवित हो गया, 40वें दिन स्वर्ग में चला गया और उसने हमसे वादा किया है कि वो दोबारा आएगा। जितने उस पर विश्वास करके पापों का त्याग करके धर्मी बन गए हैं, उनके लिए प्रभु दोबारा आएगा और उन्हें यहाँ से उठाकर स्वर्ग के अनंत जीवन में लेकर जाएगा। इस एहसान की तुलना हम और किसी से नहीं कर सकते हैं। हम पाप में जन्मे, पाप में पले, पाप में बढ़े। हमारी नज़र में कभी स्वर्ग दिखाई नहीं पड़ता। हम कभी स्वर्ग में जाने वाले नहीं थे। अनंत जीवन हमारे लिए था ही नहीं, क्योंकि हम इस लायक नहीं थे। हम अनंत जीवन के लिए लायक लोग नहीं थे, परंतु हमको लायक बनाया गया यीशु के लहू के द्वारा। और इसीलिए परमेश्वर के पुत्र का क्रूस पर का बलिदान, ये परमेश्वर का हम पर किया हुआ सबसे बड़ा एहसान है। हालेलुया, हालेलुया। पापों की क्षमा पाने के बाद, धर्मी बनने के बाद वो हमें संसार में यूं ही छोड़ नहीं देता है, परंतु वो हमें पवित्र आत्मा से भर देता है। हमें पवित्र आत्मा देकर वो हमारे ऊपर फिर से एहसान करता है, क्योंकि जो धार्मिकता हमने पाई है उसमें हम बने रहे और बढ़ते जाए। हम इस पापी संसार में अपनी धार्मिकता को बढ़ाना चाहिए और बने रहना चाहिए। इसीलिए परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा देता है। यह उसका दूसरा बड़ा एहसान है। हालेलुया। और इसके अलावा कितने सारे एहसान हैं। हमारा शरीर, हमारा जीवन, हमारा आसपास का माहौल, सूरज, चांद, तारे, पेड़ पौधे, फल फूल, अनाज, कितने सारे अनुग्रह है। और हम यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, पापों की माफ़ी मांगते हैं, वो हम पर दया करता है, हमें चंगा करता है। हमें पापों की क्षमा मिलती है, चंगाई मिलती है, छुटकारा मिलता है, शैतान के काम हमारे जीवन से ख़त्म हो जाते हैं। बताओ कितना अनुग्रह, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह, आशीषों के ऊपर आशीष। परमेश्वर हमारे जीवन के ऊपर बहुत अनुग्रह देता है, बहुत आशीष देता है। और यदि हमने अपने दिल को कड़क रखा है तो हम मूर्ख लोग हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के आशीषों का दरवाज़ा बंद कर देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जो धन्यवादी नहीं है उनको देने के लिए परमेश्वर को क्या खुशी लगेगी। आप बताओ, जो 9 कोढ़ी को परमेश्वर ने इतनी अद्भुत रीति से चंगा किया, उनको आगे का आशीष देने के लिए प्रभु को क्या खुशी लगेगी, क्या संतुष्टि लगेगी। जिन्होंने ये सोचा अभी ठीक हो गए, पहला काम याजक के पास जाना है, बाद में घर पे जाना है और बहुत सारी बातें करनी है, उनको ये महत्वपूर्ण नहीं लगा। जिसने चंगा किया उसके पास वापस जाकर कम से कम उसका धन्यवाद तो करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यदि आपका दिल उन 9 मनुष्यों के समान होगा तो आपको बदलना ज़रूरी है, वरना परमेश्वर के थोड़े ही आशीष पाओगे, ज़्यादा नहीं। यदि ज़्यादा आशीष पाना चाहते हैं तो दिल उस सामरी मनुष्य के समान होना चाहिए, जिसने देखा कि मैं चंगा हो गया और वो ऊंची आवाज़ में परमेश्वर की बढ़ाई करता हुआ लौटा, आगे नहीं गया, वापस आ गया और यीशु के पाँव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। ये एक मनुष्य जिसका दिल देखकर परमेश्वर को खुशी हो गई। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते जाओ हर दिन। आप कौन सी भी परिस्थिति में हो, दुख में हो, संकट में हो, बीमारी में हो, लेकिन ध्यान में रखना, हमारे जीवन में जो बुरा समय आता है, संकट या दुख का समय आता है, इसका जिम्मेदार वो दुष्ट शैतान है। परमेश्वर को जिम्मेदार मत ठहराओ और उस पर दोष मत लगाते जाओ, उसके बारे में कुड़कुड़ाते मत जाओ, उसका धन्यवाद करते जाओ। आपके बीमार हालत में भी, दुखी हालत में भी और हर स्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करते जाओ। आप जितना अधिक रूप से प्रभु का धन्यवाद करोगे, आपके जीवन में परमेश्वर के आशीषों के दरवाजे खुलते जाएंगे, खुलते जाएंगे और आपका जीवन स्वर्ग की आशीषों से भरते जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया।
और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा। एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है, और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।